हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग वजन घटाना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा सुनिएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, खाने के लिए, कितनी एक्सरसाइज करने के लिए, कौन सी एक्सरसाइज किसके लिए है, ये सारी जानकारी आप लोगों को, सारे टिप्स आज मैं दूंगी। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा प्रॉपर सुनिएगा। 17-18 मिनट की वीडियो है। जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ज़रूर देखिएगा। और जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका बेली फैट भी जाएगा। अगर पूरे बॉडी में, शरीर में फैट है, वो भी जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ देखिएगा। तो ये भी, अगर आप खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो खड़े होकर एक्सरसाइज जो कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा अपने आप को हीट कर लेना है। फिर इसके बाद ये 2 एक्सरसाइज है, एक ये, एक क्रॉसिंग वाला। एक डंडे से मैंने किया, 3 खड़े होकर मैंने एक्सरसाइज किया हुआ है और बाकी मैंने लेट के किया हुआ है। तो लेट के जो एक्सरसाइज किया हुआ है उसको मैंने 2-2 राउंड किया हुआ है। जो खड़े होकर की हूँ उनको मैंने एक-एक ही राउंड किया हुआ है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप 2-2 राउंड ज़रूर करिएगा। साथ में इसका मतलब जो सबसे ज़रूरी बात होती है, जो सबसे हमारे शरीर में वेट लॉस में, शेप में लाने में जो मदद करेगी आपको स्वस्थ रहने में, वो है खाना। खाना और पीना। पानी आपको 3 लीटर पीना ही पीना है। और सुबह गुनगुने पानी से शुरू करिए। फिर उसके बाद आप कोई ड्रिंक लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। जैसे ड्रिंक में आप ब्लैक कॉफ़ी है, नींबू पानी है, या कि आप सिंपल पानी, जीरा पानी, कुछ भी है, दालचीनी का पानी, अदरक हल्दी का पानी, जो भी आपके शरीर को सूट करता है ना, वो आप कुछ ले सकते हैं। ठीक है, नहीं सूट करता है तो आप नॉर्मल पानी गुनगुना करके आप ले सकते हैं। ज़्यादा गर्म नहीं दिन भर पीजिएगा, मतलब हल्का गुनगुना करके आपको पीना है। सर्दियाँ हैं, जैसे आपके शरीर को सूट करता होगा वैसे आप करिएगा। नाश्ते में आप जो भी ले रहे हैं, जैसे आप ले रहे हैं अंकुरित बीज ले रहे हैं, या कि फ्रूट ले रहे हैं, या कि चीला ले रहे हैं, या कि ओट्स ले रहे हैं, या कि आप दलिया ले रहे हैं, या आप रोटी सब्जी ले रहे हैं, इन्हीं ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको लेना ही लेना है। एक्सरसाइज जो मैंने बताया कि उसको भी आपको पैर ऊपर नीचे करना है, बेली फैट, अपर फैट उसमें भी जाएगा। ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको, आपके कंधाओं के बराबर आपको पैर खोलना है और डंडा ले लेना है। और जैसे मैं खड़ी हूँ वैसे खड़े होके आपको कमर के, कमर को मूवमेंट करना है। कमर और बैक, पैर एक ही जगह रहेंगे। आप पूरा उधर जाएंगे, पूरा इधर जाएंगे, ध्यान से जाइएगा। शुरू में करेंगे तो चक्कर भी आ सकते हैं। ध्यान से दाएं बाएं घूमिएगा। शुरुआत में बहुत तेज़ी से नहीं घूमिएगा। आपका जो ये साइड फैट होता है, अपर फैट का साइड फैट है, और नाभि का नीचे का जो बगल में होते हैं ना फैट, वो सब आपका इसी से जाएगा। आपका जो अपर फैट का साइज है ना, वो इसी से कम होगा। अब बहुत जल्दी कम होगा। अगर आपने 15 दिन डेली कर दिया ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो करिएगा। जैसे मैं खाने पीने को बता रही थी ना, कि खाना आपको, पानी पीना है, कोई ड्रिंक ले सकते हैं। नाश्ता आप जो करेंगे तो आप उसको, आप ये देखिएगा कि खाना खाने को आप टाइम कितना दे रहे हैं। मेन ये होता है कि आप खाना क्या खा रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप खाना खाने को टाइम कितना दे रहे हैं। खाना कैसे खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं। चाहे आप फ्रूट खा रहे हों तो उसको छोटा टुकड़ा करके आराम से धीरे धीरे उसको चबा चबा के धीरे धीरे चबाइए। बहुत जल्दी चबाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप चबाइए और धीरे धीरे आपको उसको खाना है, चबाना है। जब वो दूसरा निवाला आपको पानी बन जाए तब आपको दूसरा डालना है। यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर आप एक पैर से करना चाहते हैं तो एक पैर से कर सकते हैं, 2 पैर से करना चाहते हैं तो 2 पैर से कर सकते हैं। आपको नीचे टच नहीं करना है। आपका 2 पैर से कर रहे हैं तो आप नीचे नहीं ज़मीन में टच करिएगा पैर, थोड़ा सा आप 1 इंच 2 इंच का ऊपर ही रखिएगा। अब बाकी आप अप डाउन ऐसे करते रहिएगा। अगर आप एक पैर से कर रहे हैं तब आप नीचे रख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करिएगा। इसके, या कि एक दिन इसको एक दिन उसको, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करिएगा। साथ में जैसे मैं खाने को बता रही हूँ ना, कि खाना आपको धीरे चबा चबा के खाना है, जितना धीरे हो सकेगा उतना। इसलिए कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो एक रोटी खाते हैं तब भी मोटे नहीं, मोटे होते हैं। जो 4 रोटी खाता है वो भी मोटा नहीं होता कोई कोई। तो डाइजेशन मतलब आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, आपका खाना पच नहीं रहा अच्छे से, आपका मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पाचन तंत्र मजबूत करे। जब आप धीरे धीरे खाने को चबाएंगे ना, अपने मुंह में लार बनाएंगे, उसको पानी बना के खाएंगे। जो काम हम आंतों से कराते हैं वो आपको दांतों से कराना है। आप धीरे धीरे खाइए, कम से कम मतलब आप ऐसा आप चबाइए कि बस वो पानी बन जाए आपके मुंह में, टुकड़े बिल्कुल भी ना रहे मुंह में, ऐसे खाइए।
और उसको खाएँगे ना, धीरे-धीरे खाएँगे, धीरे-धीरे चबाएँगे, धीरे-धीरे टाइम देंगे, तो आपसे जो आप खाएँगे ना, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा, आपसे जो जो लोग ज़्यादा खाना खा पाते हैं, ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उनको ओवर ईटिंग होगी ही नहीं। ये बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट वाला है। जब से मैंने इसको अपनाया है ना, तो मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। इससे आपके इंच बहुत जल्दी कम होते हैं और आपका वेट भी बहुत जल्दी कम होगा। साथ में आपने 20 मिनट एक्सरसाइज कर ली। इन एक्सरसाइज जो मैं आज बेली फैट की बता रही हूँ, ये सिर्फ आज बेली फैट की ही मैंने एक्सरसाइज बताई हुई है। इनको आप करेंगे ना 20 मिनट, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 20 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए। इससे ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन नहीं है तो आप 20 मिनट ज़रूर करिएगा। साथ में 20 मिनट आपको खाने को देना है। अब खाने में क्या खाना है आपको? आप अगर ये चाहते हैं कि मैं अपने घर का, जो मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ ऐसा हो कि जो मैं अपने घर का खाना खा के अपने घर का काम करते हुए घटा लूँ, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना धीरे-धीरे खाना खाइए। जो भी खा रहे हैं धीरे-धीरे खाइए। बस उसमें ये ध्यान रखें, खाने में आपके प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए। जो खाना आप खा रहे हैं अपने घर का, उसमें प्रोटीन और फाइबर का होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूर रखिएगा। ज़्यादा ऑयली और मैदा और मीठा, इसको आपको ज़्यादा नहीं लेना है। थोड़ा बहुत आप लीजिएगा, मैं थोड़ा बहुत के लिए मनाही बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जो चाय पीने के शौकीन हैं, जिनके सिर में दर्द होना है, चाय नहीं बिना नहीं रह पाते हैं, तो वो चाय भी ले सकते हैं। जो लोग चाय नहीं लेते हैं, वो एक आध बिस्किट ले सकते हैं। नहीं तो नेचुरल जो फ्रूट हैं, उनको आप ले सकते हैं। खजूर वगैरह ले सकते हैं 1-2। मैं तो एकदम से मैं कुछ भी मना नहीं करती हूँ कि आप लोग कुछ भी मना करके नहीं ना, अपना मैंने घटाया है मना, मतलब छोड़ के कुछ भी। इसलिए कि हमको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खाने के लिए ही कमा रहे हैं, ऐसा है नहीं है कि हम किसी भी चीज़ के बिना अपने शरीर को मतलब ऐसे हमेशा रख सकते हैं। भाई हम इंसान हैं तो कभी ना कभी तो खाने का मन करेगा। ऐसी चीज़ से आप वेट लॉस करिए जो आप हमेशा लेके चलें, हमेशा कर पाएँ, बोझ मान के नहीं। आप स्वस्थ भी रहें। हमारे शरीर को देखिए, सब हर चीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है जैसे लोग बोलते हैं ना कि एकदम से चीनी छोड़ दो, एकदम से ऐसा वो छोड़ दो, तेल छोड़ दो, घी छोड़ दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती हूँ और ना मैंने ऐसा किया है और ना मैं अपने फॉलोवर को ऐसा करने के लिए कहा है और ना मेरे कोई भी फॉलोवर 40-40 केजी हमारे फॉलोवर घटाए हुए हैं अपना वेट, तो इसी रूटीन में घटाए हैं जो ने जैसे मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, तो मैं ये तिरछे होकर दिखा रही हूँ कि आपको ऐसे उठना है। ठीक है? आपको जंघा, आपका घुटना नीचे रहेगा और आपका अपर बेली फैट और लोअर बेली फैट दोनों उठ जाएंगे। ठीक है? गर्दन आप जितना पीछे ले जा सकते हैं तो ले जाइए। ये बेली फैट में बहुत मतलब आपको असर करेगा। और जो वो मैंने नौकासन किया, वो भी बहुत अच्छा है। इन तीनों एक्सरसाइज को आपको लगातार करनी है। ठीक है? आप इसमें पुशअप लगा के भी कर सकते हैं और बिना पुशअप लगाए भी, मैंने दोनों तरह का दिखाया हुआ है। आप दोनों तरह का करिएगा। बहुत ही इफेक्ट इसमें बेली फैट और अपर फैट में इसका बहुत अच्छा है। आप करिएगा, आपको खुद मतलब पता चलेगा। थोड़ा सा स्किन में दर्द होगा, 1-2 दिन आपका मतलब पेट में दर्द होगा, तो आप कोई भी मतलब वो नहीं मानिएगा कि ऐसे होने लगा। ठीक है? तो ये करिएगा। बेली फैट के लिए 2-3 एक्सरसाइज तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे मैं बोल रही थी, तो अपने शरीर को सब कुछ देना है। ठीक है? तेल भी आप खा सकते हैं, 1-2 चम्मच आप तेल भी खा सकते हैं। आप देसी घी पिघला हुआ 1 चम्मच खा सकते हैं। देखिए, जो जैसे मैंने किया हुआ वैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप तेल छोड़ देना, मीठा छोड़ देना, घी छोड़ देना, दूध छोड़ देना। हम कहते हैं कि अपने शरीर में सब कुछ होना चाहिए, हर धातु होनी चाहिए। और आपको चबा चबा के खाएंगे ना, तो आपको हर चीज़ खा पाएंगे। अब जैसे किसी किसी को बैठे बैठे वाला काम होता है ना, हमेशा बैठे बैठे कुर्सियों में बैठे रहते हैं। कुछ जैसे कुछ काम होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई कंप्यूटर में काम करने वाला हो गया, कोई बैंक में काम करने वाला हो गया, कोई कुछ हो, जैसे अब सबकी अलग अलग वो होती है। तो वो अधिकतर वो लोग एक ही रोटी खाते हैं, थोड़ा फ्रूट ही खाते हैं, तब भी वो उनका पेट निकल ही आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका डाइजेशन सही नहीं है। आप एक्सरसाइज जो ये नौकासन मैंने किया, इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज की नौकासन, जिसमें मैंने गर्दन पैर सब उठाया हुआ था, उसको आप करिए। उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। दूसरी, आप कपाल भारती करिए। तीसरा, जो मैंने ये बाज की बेली फैट की एक्सरसाइज जो ये को मैंने दिखाया है, ये सब इनको करिए। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका खाना पचना चाहिए। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, कि खाने को आप धीरे खाइए।
आप एक रोटी खा रहे हैं, एक एप्पल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, आप इतना चबा लीजिए उसको कि जो काम आपके दांतों से कराना है, दांतों से कराना है, वो आपके दांत कर जाएं। ठीक है। देखिए, कहने और सुनने में बहुत आसान लगता है कि चबा चबा के खाते हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि हम चबा चबा के नहीं खाते हैं, चबा के ही खा रहे हैं ना, का कोई सीधा नहीं निकल जा रहा है। लेकिन चबाने का भी एक तरीका है। चबाने का मतलब ये है कि आपके वो मुंह में पूरा पानी बन जाना चाहिए और छोटा टुकड़ा लेना चाहिए, तब जाके उसको आपको देर, अगर मान लीजिए एक एप्पल ले रहे हैं तो एक मीडियम साइज का एप्पल का आपको कम से कम उसमें से 25 से 30 टुकड़े करना है। और उस 25-30 टुकड़े का अगर आप 25 मान लीजिए 30 सेकंड भी आपने चबाया ना, तब भी आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसमें वो करना है। कैसे आपको चबाना है, रोटी खा रहे हैं तो रोटी को आपको मतलब उसको एक रोटी को मतलब इतने टुकड़े में कर लीजिए, कम से कम 25 से 30 टुकड़ा उसका हो जाए। कितना भी आप कोशिश कर पाएंगे ना, मान लीजिए नहीं हो पाता आपसे चबा चबा के कितना, तब भी आप 30, अगर 30 टुकड़े हैं तो थोड़ी देर तो आपको टाइम लगेगा खाने में ना। फिर जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपसे जल्दी जल्दी खाया ही नहीं जाएगा। ये वेट लॉस में, आपको स्वस्थ रखने में, आपका डाइजेशन मजबूत करने में ये बहुत ही अच्छा है। इसको आप अपनाइए। ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ इनको करिए, आपका बेली फैट, चाहे पूरे शरीर का फैट होगा, बेली फैट बहुत ही अच्छे से अंदर जाएगा, इंच बहुत जल्दी जाएगा। ठीक है। साथ में आप, जैसे मैंने बोला कि अगर आप प्रोटीन और फाइबर का आप ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, आपको अलग से बनाने का टाइम है, तो आप चीला है, उपमा है, पोहा है, अपने लिए सूप है, कुछ भी आप बना सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं, जो भी खाना है आप खाइए, ओट्स खाइए, अंकुरित बीज खाइए, जो भी खा सकते हैं। पर जिन लोगों को ये है कि नहीं ये सब कुछ करने का हमको टाइम नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम भी नहीं है, बहुत सारे लोग ये चीज़ें अवेलेबल भी नहीं कर पाते हैं, उनके पास है नहीं लेने के लिए, उनके फैमिली में जो बनता है वही खा के वो करना चाहते हैं कम, तो वो खा के अपने घर का खाना खा के ही कम कर सकते हैं। ठीक है। और ख़ासकर उन लोगों को चबा चबा के खाना बहुत ज़रूरी है जो एकदम बैठे रहते हैं, बैठ के काम करना होता है, वर्कर हैं, बैठ के काम करना होता, उनको बहुत ज़रूरी है 20 मिनट की एक्सरसाइज और 20 मिनट अपने खाने को देने के लिए। साथ में आपको ग्रीन टी खाना खाने के बाद पीना है, 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पीजिए, पानी लगातार पीजिएगा, 1-1 घंटे में 3 लीटर आपको कंप्लीट ही करना है। अगर और कुछ आप अवेलेबल कर सकते हैं, फ्रूट है, अंकुरित बीज है, चीला है, उपमा है, जो भी और कुछ आप ले सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा। जो लोग नहीं ले सकते हैं तो वो भी टेंशन ना लें, उनका भी वेट लॉस होगा। ठीक है। अब जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, अब कुछ लोग ये कहते हैं नहीं मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ तब भी मोटा हूँ, उनका भी रीज़न है, उनका मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वो एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज के साथ साथ खाने को चबा चबा के खाएं, तो फिर होने लगेगा, दोनों चीज़ें होने लगेगी। ठीक है। ये चीज़ें, ये एक्सरसाइज जो मैं है, तो इसको आपको पैर को, पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखना है, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है, पेट एकदम यहाँ पे टाइट हो जाना चाहिए। जो नाभि के पास पेट है ना, इसको एकदम टाइट रखना है, एकदम आप हाथ रखेंगे, टच करेंगे तो वो एकदम टाइट होना चाहिए। आप इसको अप डाउन जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, या कि आप 10 सेकंड का होल्ड भी कर सकते हैं। वो आप शुरुआत, अगर आप जल्दी जल्दी अप डाउन करिएगा और फिर आप 30 बार ऐसे होल्ड कर करके करिएगा, इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। ओके। शुरुआत में आपका स्किन थोड़ा दर्द होगा तो आप घबराइएगा नहीं। ओके। तो करिएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि आप अगर अब इसका एक ऑप्शन और भी है, अगर आप मान लीजिए आपसे धीरे धीरे चबा के नहीं हो पाता है, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक्सरसाइज की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा और खाना जो खा रहे हैं उसको आपको कम कर देना है, मतलब जो खाना आप भूख है आपके उसका आधा कर देना है, तब भी आपका उतना ही रिजल्ट आएगा। लेकिन हम ये ऑप्शन अच्छा कम मानते हैं, हम ये ऑप्शन अच्छा मानते हैं कि आप धीरे खाइए और एक्सरसाइज 20 मिनट करिए और 20 मिनट खाने को दीजिए। इसमें से आपको रोग भी दूर होंगे। मैंने अपना खुद का रोग बहुत सारा दूर किया हुआ है। मेरे सिर में हमेशा दर्द रहता था, मेरे नेक की हड्डी निकल गई थी, सर्वाइकल का जो होता है बहुत निकल गया था, वो ठीक हो गया। और मेरे पीसीओडी की समस्या थी, वो ठीक हो गई। मेरे घुटने में पीछे मतलब दर्द होने लगा था, बैठती थी तो उठ नहीं पाती थी, वो ठीक हो गई। और हमेशा मतलब मेरे सिर में दर्द रहता था, वो ठीक हो गया। अब कभी कभार होता है। और जो सर्वाइकल वाला था वो हड्डी तो एकदम प्लेन हो गई, नेक की जो हड्डी थी ना वो एकदम प्लेन हो गई, नहीं डॉक्टर बोल रहा था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप भी करिए, बहुत अच्छा है एक्सरसाइज।
बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बेली फैट की एक्सरसाइज है आज जो मैंने किया हुआ है, और जो रोज़ की वीडियो देखिएगा, जो लोग करना चाहते हैं तो मैं रोज़ और थोड़ी थोड़ी अलग अलग एक्सरसाइज करिए, उनको भी करिएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। दोनों ऑप्शन देती हूँ, आपसे चबा चबा के हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो आप खाने को कम कर दीजिएगा। और जितना हो पाएगा आप अगर बना सकते हैं अपने लिए कुछ अलग से तो ज़रूर है, जैसे उपमा है, पोहा है, चीला है, बेसन का चीला, मतलब मूंग दाल का चीला, ओट्स है, ये सब खा सकते हैं। नॉन वेज खाना चाहते हैं तो नॉन वेज भी खा सकते हैं। जो आपके पास फ्रूट अवेलेबल है, अंकुरित बीज है, कुछ भी आप अवेलेबल है तो खाइए। नहीं कुछ भी है तो आप अपने घर का बना के खाना खाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ में जैसे मैंने बोला है कि एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। लास्ट में कपालभाति, लोम विलोम करना मत भूलिएगा। रोज़ की मैं वीडियो में दिखाती हूँ और डेली की वीडियो देखिएगा। और सबसे अच्छा ये होता है ना कि वीडियो आप जब तक नहीं देखेंगे 2 से 3 बार तो आपको मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं, आप उसमें फोकस कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, रोज़ देखा करिए। जो लोग घटाना चाहते हैं ना तो वीडियो रोज़ देखिए। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आपके लिए कह रही हूँ कि आप लोग जब तक वीडियो देखेंगे नहीं, तब तक सुनेंगे नहीं, तब तक आप मोटिवेट हो ही नहीं पाएंगे। जब हम दूसरे को देखते हैं तो वो लगता है कि वो कर पा रही हैं, वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये एक मोटिवेशन आता है अंदर से, एक आपकी आवाज़ आएगी कि वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसको करिएगा। ये पुशअप लगा के मैं कर रही हूँ, और पहले जो किया था बिना पुशअप पुशअप के किया था, आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, जैसे आप करेंगे करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ मान लीजिए कमेंट में नहीं रिप्लाई दे पाई, अगर कुछ समझाने वाली बात होती है, कुछ ज़्यादा बताने वाला होता है, तो वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है। इसलिए कि वीडियो में समझा पाती हूँ, मैसेज में उतना अच्छे से मैं नहीं समझा पाती हूँ। या कि फिर आप कॉल कर लीजिए, या कि आप फिर मैसेज में थोड़ा बहुत ही समझाऊंगी, या कि नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा। तो ऐसे करिएगा। एक बार मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ऊपर भरोसा करिए, और 2 दिन करके देखिएगा। जैसे मैंने बोला है, आपको बहुत हल्का फील होगा। चबा चबा के धीरे खाना आप सीखिए, और 20 मिनट एक्सरसाइज करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, तो करिएगा इन तीनों एक्सरसाइज को, जो मैंने लेट के किया हुआ है ये 3-4 एक्सरसाइज। अगर आप खड़े होकर नहीं भी कर रहे हैं तो इनको करिएगा। तो इनको 2-2 राउंड, 3-3 राउंड आप लगा सकते हैं जितना आपके पास टाइम होगा। और नहीं तो कम से कम 50 से 80 बार का आपको सेट, मतलब 50 से 80 बार करना ही करना है। 2-2 सेट में ले जा सकते हैं, या कि सिंगल सेट में भी ले सकते हैं। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी की डेली की जो एक्सरसाइज मैं रोज़ करूँगी ना, वो फुल बॉडी की रहेगी, हर तरह की रहेगी। आप रोज़ाना की वीडियो देखिएगा, और रोज़ाना जैसे मैं करती हूँ वैसे करिएगा। ओके ओके, बाय बाय।